नमस्कार, स्वागत है आपका वर्षा एजुकेशन अड्डा में। मैं वर्षा मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और मैं आज हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक अवेलेबल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मई 2023 यानी 27 अप्रैल से 26 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी जो है वो 26 मई है। और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो जुलाई से अगस्त के बीच में होंगे। जुलाई से अगस्त तक पूरे महीने चलेंगे ऑन सीबीटी मोड, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। आगे बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको सरकारी जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा। और जो भी प्रोसेस है, पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है, उसके बाद आपको पूरा फॉर्म जो है फिलअप करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए कुछ इन्होंने साइज मेंशन की है। सिग्नेचर और फ़ोटो जो आपका होना चाहिए 10 to 100 के भी होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 3 to 30 के भी होना चाहिए। और बैकग्राउंड आपको अपने फ़ोटो का अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। आप उसको एडिट कर सकते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड एडिटर ऐप हैं, आप ऑनलाइन उसको जो है उसको लाइट कलर्ड ही रखिएगा। बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी की। तो जनरल एंड ओबीसी के लिए इधर यू वांट टू अपेयर फॉर ओनली पेपर 1 और यू वांट टू अपेयर फॉर पेपर 2। अगर आप किसी एक पेपर में अपेयर होना चाहते हो, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, तो आपको उसके लिए 1000 रुपये देने होंगे। और दोनों पेपर अगर आप एक साथ देना चाहते हैं कट्ठे तो 1200 रुपये देने होंगे। और SC ST और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 500 रुपये है अगर आप सिंगल पेपर देना चाहते हैं। चाहे पेपर 2 देना चाहें या चाहे पेपर 1 देना चाहें, दोनों में से कोई एक। और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपये। ये करने के बाद आप सक्सेसफुली जब आप फॉर्म सबमिट कर दें तो उसके बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये होना आपके पास ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप भटकते रहते हो कि हमारा रोल नंबर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो आपको दिक्कत ना हो, फॉर योर सेफ साइड कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो लोग अभी बीएड और बीटीसी के विवाद में फंसे हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि आप चाहे बीएड के हैं और पेपर 1 के लिए अपेयर होना चाहते हैं प्राइमरी के लिए, तो ज़रूर फॉर्म भरें। कुछ कहा नहीं जा सकता। और बीएड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बीएड को हर जगह एक अलग उसको अब पहचान मिली है। बीटीसी का थोड़ा मुझे लगता है अस्तित्व कमज़ोर हो रहा है। बीएड हर जगह अब वैलिड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीएड के लिए आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बीएड वाले पेपर 1 का फॉर्म ज़रूर भरें। अगर उनके पिछली बार कभी दिए हों, नंबर नहीं अच्छे आए थे, कुछ अंकों से ही बहुत गिरते पड़ते पास हुए हों, तो मैं चाहूँगी आप फॉर्म ज़रूर भरें। क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में अगर नंबर जुड़ गया है सीटेट या टेट के, तो वहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की सुपर टेट भर्ती में नंबर जुड़ेंगे, ऐसी संभावना समझ में आ रही है। नहीं भी जुड़ सकता है, पर फिर भी फॉर योर सेफ साइड आप ज़रूर फॉर्म भरें। और कोशिश करिए कि 100 से 110 तक का स्कोर आप ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2 शिफ्ट में पेपर होंगे जुलाई से अगस्त के बीच में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 सेक्शन हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, ठीक है, क्लास 1 to 5 की बात हो रही है। तो पेपर पैटर्न जो आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन सभी के हैं और 30 मार्क्स के हैं। टोटल 150 मार्क्स का होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP। लैंग्वेज 1 इज़, यहाँ पे आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने बहुत सारे कोड दिए हुए हैं। जैसे आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए लैंग्वेज 1 में जो कोड फिल करने के लिए आएगा वहाँ पे आप क्या दिया हुआ है कोड आप देख सकते हैं 02। अगर आप लैंग्वेज 2 संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज 2 के लिए संस्कृत का जो कोड है वो 16 है। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे। नॉर्थ के जो बच्चे हैं वो हिंदी संस्कृत लेते हैं, हिंदी इंग्लिश लेते हैं। अगर आप साउथ के हैं या किसी भारत के अन्य क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं दी हुई हैं, आप अपनी सुविधानुसार कोई भी भाषा ले सकते हैं।
और फॉर 6 to 8 के लिए इन्होंने जो दिया है कि 30 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, 30 क्वेश्चंस CDP के होंगे, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 1, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको समझ में आ गया। और जो 60 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो या तो मैथ और साइंस के आप हैं तो वो मैथ साइंस रहेगा। अगर आप सोशल साइंस के हैं या सोशल स्टडीज़ जिसको कहते हैं, अगर उसके हैं तो 60 क्वेश्चंस आपको वो सॉल्व करने होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ भी हैं, 150 मार्क्स के हैं। और ये सब जो आपके क्वेश्चन प्राइमरी लेवल के अगर बात करें तो जो उनका स्टैंडर्ड होगा वो क्लास 5 तक की जो किताबें हैं वहाँ तक, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड है वो डिफ़िकल्टी लेवल जो कह सकते हैं वो सेकेंडरी स्टेज तक रह सकता है। तो कुछ ये यहाँ पे इन्होंने कुछ स्कीम दी हुई है। और 6 to 8 के लिए जो है आपका जो NCERT की जो किताबें हैं 6 से 8 वाली, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द क्वेश्चन in the test for paper 2 will be based on the topics prescribed in syllabus of the NCERT for classes 6 to 8, but their difficulty standard as well as linkages could be up to the senior secondary stage। तो आपको यहाँ पे 6 to 8 तो आपका NCERT तो आपको पूरी पढ़नी होगी, पर सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वहाँ तक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो भी करना होगा। फिर उसके बाद आपके कुछ और, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और इसको पढ़ें नोटिफिकेशन के साथ। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने सीटेट के लिए एक प्रॉपर कोर्स तैयार कर लिया है। और इफ़ यू वांट दैट मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि येस वी वांट मोर नॉलेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीटेट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बिना किसी हार्ड प्रिपरेशन के एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से 110 तक तो मार्क्स बिना बिना किसी बड़ी मेहनत के आप पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस स्ट्रैटेजी के साथ आप उतने नंबर गेन करें, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि येस वी वांट द वीडियो मोर। एंड बस यही छोटी सी जानकारी थी। और बिल्कुल बेहिचक अगर आपके 90 से 100 मार्क्स रहे हो तो भी आप फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। तो ठीक है, यही जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।